गाइस यहाँ पे भी आपको होमवर्क था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 53 54 होमवर्क था, करेक्ट। 53 का आंसर क्या आ रहा है? 11/2 और कोई और कुछ और बोल रहा है? 11/2 है ना, 5.5 होता है, कोई 15/2 होता है, 7.5 होता है। दो डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, अपन एक बार देख लेते हैं। और एक और चीज छोटी सी बताऊंगा मैं यहाँ पे आप लोगों को। पहले 53rd ना, यस, तो उसमें वही अपना a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करना पड़ेगा मेरे को। अब a2 माइनस a1 का मतलब कितना हो जाएगा? नहीं बच्चा, एक सेकंड रुक जा। ये ब्रैकेट खोल रहा हूं अब मैं। आ, फिफ्टीन बाई टू आ रहा है, ठीक है ना। जिन लोगों की गलती थी कुछ कैलकुलेशन के बाद चेक कर लो। दूसरी चीज एक बार प्लीज सुनो, अभी तो x मांग रहा है वो। अगर रूही मान ले बच्चा, यहाँ पे मैंने बताया मेरे को तीनों टर्म्स बता दे तो क्या करती तू? परफेक्ट। तो वो x की जो वैल्यू है वो तीनों टर्म्स में डाल दिया होता आप लोगों ने, यानी पहला वाला टर्म क्या बन गया होता? 8x प्लस 4, तो 8 इंटू 15/2 प्लस 4 जो भी वैल्यू आ रही है, वैसे कर करके x की वैल्यू डाल दिए होते, तीनों टर्म्स निकाल लिए होते। मैं पूछता मुझे तीनों टर्म्स निकाल कर कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। कोई इशू किसी को इसमें? जिन लोगों का 11/2 आ रहा था गलती मिलती है, वो आई थिंक +2 -2 कुछ गलत हुआ है तुम लोगों का। बढ़ाऊं आगे? नहीं, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, लिखना है डेसिमल में कर सकते हो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 53। 54th का आंसर क्या आ रहा है? 6। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। और यहाँ पे भी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो वो हो जाएगा बेटा 3k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1, 5k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 3, k प्लस 2 इज इक्वल टू 2k माइनस 4 माइनस k इक्वल टू माइनस 6, k इक्वल टू 6। मुफद्दल क्या गलती थी बच्चा? k -2 लिख दिया था, यानी अच्छा k प्लस 2 या k -2 लिख दो। 15/2 बच्चा। चलिए अब बेटा आप लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 62 63 64 65 सब दिए थे। मैं 62 से कर रहा हूं। 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 27। पहले फट से 3 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम दिया हुआ है वेदाज्ञ। तो याद अपन ने कल क्या बात किए थे, वो 3 टर्म्स को क्या लेना है? a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना है, याद है चीज? तो पहले मैंने लिख दिया लेट द 3 टर्म्स बी a माइनस डी, ए प्लस डी। इन तीनों का सम 27 दिया गया है मुझे। 3a इक्वल टू 27 अगर है तो a की वैल्यू 9 हो चुकी है मेरी, और उनका प्रोडक्ट 648 दिया गया है। मतलब a माइनस डी, ए प्लस डी की वैल्यू 648 है। अब a की जगह मैंने वैल्यू डाल दिया 9, 9 माइनस डी, 9 प्लस डी की वैल्यू 648 है। बेटा ये इंटू ये किया मैंने तो हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर, ये 1 जा और ये कितना हो रहा है? 72, करेक्ट 72। तो 81 माइनस 72 इज डी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 3 या 3 कॉमा -3। अब एक चीज सुनो, कल मेरे पास ना कार्तिक आया था चांडक,
उसका क्या बोलना था, सर मैंने एक जगह देखा d की वैल्यू √9 लिखी हुई है, तो d की वैल्यू सर सिर्फ 3 लिख दी थी, तो +-3 होनी चाहिए। तो अब प्लीज ये चीज समझो राश्रे, प्लीज ये चीज समझो बेटा, d की वैल्यू अगर √9 लिखी हुई है, अंडर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर कैसे आप d² = 9 बोलते हो, तो d के 3 - 3 बोल देते हो आप लोग, तो d के लिए √9 तो d के लिए 3 - 3 होनी चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। d² = 9 अगर है तो आप कैसे लिखोगे उसको पता है, now d = √9 या फिर -√9, √9 तो 3 होगा, ये माइनस है तो माइनस जाएगा, √9 फिर से 3 जाएगा। रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कहीं पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √4, तो √4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। x² = 4 है, तो x की वैल्यू √4 या -√4 रहेगी, तो वो 2 या -2 बनती है। समझा गया चीजें चांडक, तेरे को आई होप कल समझ में आ गया ये चीजें। एक सेकंड, सॉरी रुक जा, ये ठीक है। अब देखो मेरी d की वैल्यू क्या हो रही है, d की वैल्यू या तो 3 या तो -3। एक समझा करने का, अब मैंने क्या लिखा, इफ d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू तो मेरी 9 है, तो मेरे 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 9 - 3 9 9 + 3, और वही अगर मान लो d की वैल्यू -3 है और a तो मेरा 9 ही है, तो मेरे तीनों नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 12 9 6। एक सेकंड, क्या इसका नाम क्या था वेदांत, क्या अब क्वेश्चन समझाए देखो थोड़ा बहुत। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 62 था। जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग प्लीज एक बार सॉल्व करेंगे। तूने प्रोडक्ट निकाली थी, A9 आया था, उसके आगे क्या लिखे, लिख देगा फटाफट। क्या 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 होगा, 729 माइनस 9d² रहेगा ना बेटा, वो मुझे 9 उड़ा जितने। हाँ, डिविजिबल टेस्ट और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा यस पूरा पॉजिटिव है, अंडर रूट ऑफ x। सुन मैं तो मेरे को कुछ समझाता हूँ, देख मेरे को तो पता है अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव नंबर ही लिखना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, क्यूट, नॉन क्यूट, जो आंसर है दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली। अब बोल। हाँ, तो सुन, अब जब तू स्क्वेयरिंग करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल x = 1 था, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, x² = 1 हो गया। सुन अब डिफरेंस, x = 1 लीनियर था, लीनियर के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते थे, एक। x² = 1 क्वाड्रेटिक हो गया, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं, देख आ भी रहे 1 और -1। तो एवरी टाइम यू स्क्वायर बोथ साइड्स ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा देता है, अनलेस दोनों जगह पे स्क्वायर रूट टाइप में था और दोनों जगह वेरिएबल था, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट स्पीड अप देखो, एक दोनों साइड अंदर रूट डालते नहीं है सर, तो अगर दोनों साइड अंदर रूट डाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा d² का रूट =√9 या फिर -√9। कौन सा बच्चा, बच्चा मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। सम ऑफ 4 नंबर्स इज हाउ मच, 15 ना। यहाँ तक a की वैल्यू तक के सही है, उसके आगे अपने को करना पड़ेगा। यही वाला क्वेश्चन है। नहीं ओए शांत, क्या देखो ओए, अगर कोई बच्चे ने वो 81 - d² × 9 = 648 किया है, फिर 729 - d² = 648 किया है, वो भी सही है। मैंने 9 से काट इसलिए लिया कि वो कटता हुआ दिख रहा था। उसके बाद में भी आप लोगों का आंसर 9d² = 81 आएगा, तो d² = 9 ही होगा फिर। ठीक है, anyone still stuck on this question? This was question number 62.
62 एनीवन अभी भी कोई कर रहा है इतना ये 6 9 12 या 12 9 6 एपी बन जाएगा। सॉरी बता दो बोला। अब ओए ये कोई बात कर दे बेटा, तो तू उसको समझा भी रही है, थोड़ा सा तमीज से समझा और उसको बोल मेरे समझ नहीं। ठीक है नाउ गाइस 63rd वाला देख रहे हैं। पहले दिया गया 4 नंबर एपी में है और उनका सम है 50। अगर 4 टर्म्स है तो अपन लोग क्या टर्म्स लेते थे, याद है आप लोगों को? लेट द 4 टर्म्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। इसका सम 50 दिया गया हुआ है। ले तो रहा हूं ना बच्चा इनका सम, ये तो मैंने कॉमा कॉमा लिखा है ना वहां पे ऊपर। वो करते रुक जा, वो करते हैं, रुक जा। नहीं ना बच्चा, दोनों कंडीशन एक साथ कैसे करेगा? रुक जा ना, एक बार करते हैं। अब देखो ओए ये 50 दिया हुआ था, फुड़के ने यहां तक के ला लिया है a इज इक्वल टू 50/4 मतलब a इज इक्वल टू 25/2। अब देखो गाइस शांत, अब क्या दिया हुआ है? द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। अब प्लीज सुनो, यहाँ पे मेरा एपी इंक्रीजिंग एपी भी हो सकता था और डिक्रीजिंग एपी भी हो सकता था। इंक्रीजिंग एपी मतलब पता है ना आपको, जैसे कि 5 10 15 20, और डिक्रीजिंग एपी मतलब 20 15 10 और 5। मुझे बताओ वो ब्लू में जो लिखा है मैंने a माइनस सी डी, a माइनस जी, a प्लस डी, a प्लस 3d, क्या ये देख के आप डिफाइन कर सकते हो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नहीं, कुछ भी हो सकता था। तो आपके दो कंडीशन हो जाएंगे, प्लीज ध्यान दो एक बार के लिए। इफ एपी इज इंक्रीजिंग, तो मुझे बताओ अगर इंक्रीजिंग एपी है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, पहला वाला कि चौथा वाला? इंक्रीजिंग ना बच्चा, तो चौथा वाला रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? द ग्रेटेस्ट नंबर है फोर्थ नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। लीस्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे? अब पहला वाला रहेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इम्प्लाइज a माइनस नहीं a प्लस 3d इज 4 टाइम्स a माइनस 3d। a की वैल्यू 25/2 थी, प्लस 3d इज 4 टाइम्स 25/2 माइनस 3d। एक सेकंड हो जाता, एक सेकंड हो जाएगा, मैं प्लीज सुन नहीं पा रहा हूँ ये बातें। इधर उधर किया बेटा मैंने। 15d इज 50 माइनस 25/2, एलसीएम बेलसीएम लिया बेटा मैंने, 100 माइनस 25 75/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग मेरी? ये कटेगा 1 वो कटेगा 5/2 आ चुकी है। तो बेटा मेरे अब नंबर क्या क्या बन जाएंगे? a की वैल्यू है 25/2, d की वैल्यू थी 5/2, वो a माइनस 3d वगैरह में डाला बेटा मैंने। तो a माइनस 3 इंटू 5/2 यानी 15/2 मतलब 10/2 मतलब 5 कॉमा 15/2 कॉमा 10 कॉमा 25/2। नहीं गलत है क्या? ए हो जाओ, हाँ ये सही है। क्या बच्चा? एक मिनट मैं तेरा डाउट लेता हूँ, एक मिनट। कहाँ पे बच्चा? 4 into 25/2 and 100/2 will become 50। गाइस प्लीज शांत शांत, एक मिनट जाए, मैं पूरा हो जानता हूँ फिर मैं डाउट लूंगा। एक बार बात मेरे को मेरी खुशी के लिए सॉल्व करके खत्म कर दो। अब यही मान लो अगर एपी मेरा डिक्रीजिंग है बच्चा लोग, अब मेरा लार्जेस्ट नंबर पहला रहेगा कि आखिरी रहेगा? पहला रहेगा। अगर डिक्रीजिंग है तो बड़े से छोटे हुए जा रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर पहला नंबर हो जाएगा। तो अब देखो a माइनस 3d इज 4 टाइम्स a प्लस 3d। अब वैल्यूज डाला बेटा मैंने, 25/2 माइनस 3d इज 4 टाइम्स 25/2 प्लस 3d। 25/2 माइनस 3d इज 100/2 यानी 50 प्लस 12d। इधर उधर किया बेटा मैंने, 15d इज इक्वल टू 25/2 माइनस 50। एक कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, देख लेना बस भाई, मैं बहुत गंदे करता हूँ कैलकुलेशन की। मतलब माइनस 75/2 इज 15d
विच एम्प्लाइज डी की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब तुम्हारे ये सब नंबर्स है तो इम्प्लाइज ए पी, इसमें ए की वैल्यू 25/2 नहीं, हाँ, और डी की वैल्यू -5/2, तुम्हारा ए पी आ जाएगा इसे 20, 15, 10, 5। ठीक है, बेटा पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100/2 हुआ विच इज 50, फिर ये पूरे को इससे किया। आई कैन नॉट कट दिस एंड दिस लाइक दिस। वो पूरा अगर डिनोमिनेटर में था तो ही कटता था बेटा, समझा? अभी एक सेकंड, शांत शांत प्लीज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू बोल बच्चा, तू क्या डाउट है तेरे को? तो डिक्रीजिंग तेरा 20, 15, 10, 5 होगा तो डायरेक्टली नहीं लिख सकता है, तो वो करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता बेटा, किसने बोला? सुन, मैंने ये वाला एपी है मेरा, मेरे को कंडीशन क्या दी थी? 4 नंबर होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, उनका सम होने चाहिए 50, 20, 15, 10, 5, सम हो रहा है 50। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर इसमें इस 4 टाइम सबसे छोटा नंबर 5 का इंटू 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कविश क्या डाउट? सॉरी, हाँ यस अमान। नहीं गाइस, यू कैन नॉट जस्ट सॉल्व वन एंड राइट द रिवर्स एज द सेकेंड आंसर। याद है तुमको डिजिट से हमें भी समझाया था, 34 एंड 43 मत लिख देना, आपको दूसरा करके दिखाना पड़ेगा, उसके मार्क्स रहते हैं। यस, तेरे जो 4 नंबर लिए बेटा उसका कॉमन डिफरेंस इज नॉट डी, इट इज 2D। ठीक है ना? यस बेटा, हाँ बेटा बोलो। कनिका एंड साम्या शांत। अभी गाई देख देखो, एक ओए ओए ओए, ये भाई चीज में ना लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। वो 4 इंटू 25/2 माइनस 3D था, 4 पहले 25/2 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम भी ले सकता था पर मैं लिया नहीं। 4 को मैंने 25/2 से मल्टीप्लाई किया तो 100/2, फिर 4 3D से मल्टीप्लाई होगा 12D, ये कट के मेरा 50 माइनस 12D है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया। एक सेकंड, हाँ रुक, जैसा लेता राजा। क्या ए माइनस सी डी आपको कैसा चला? देख, एपी है ऐसा 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 ऐसा, या फिर ऐसा 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 ऐसा। अगर ये वाला है स्टेप ऊपर जा रहा है तो ये सबसे छोटा है, पहले सबसे छोटा और आखिरी सबसे बड़ा, बीच वाले का मतलब ही नहीं है। और डिक्रीजिंग अगर है तो पहला सबसे बड़ा और आखिरी वाला सबसे छोटा, तो वो दोनों केसेस लिया मैंने। आई डिड नॉट केयर विद ए माइनस डी, सबसे बड़ा हो ही सकता था। सीक्वेंस चेंज है तो एपी कैसे बचेगा? सी 5, 10, 15, 20 आर इन एपी, बट 10, 5, 20, 15 आर नॉट इन एपी। समझा कोई चीज? एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 60 ये वाला जो अपने अभी का नहीं, ऐसी वैल्यू निकाला कहाँ से? फाइव बाई टू, हाँ ठीक है भाई, ये यहाँ पे जाकर -15 देना चाहिए, -9 वहाँ जाके ठीक है, सॉरी। तो फिर अपने को एक ही कर सकता है, मतलब वो आगे है शायद ऐसा कोई क्वेश्चन में जो तू बोल रहा है। सॉरी, तू क्या बोल रही थी मोहता? अभी गाइस, ओहे गाइस सुनो, राष्ट्रीयन ग्रुप सुनो, ये मुझे अली ने भी पूछा क्वेश्चन, भी मोहता ही पूछ रही है। सर हमारा कॉमन डिफरेंस आया है D 5/2, बट एपी में तो 5 हो रहा है। कल भी बताया था, एक बार बता रहा हूँ बेटा, ये जो तेरा D 5/2 आया है वो तेरे एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं है। ये देख, तेरा एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? A माइनस सी डी और A माइनस जी, कॉमन डिफरेंस 2D चल रहा था एपी का, ठीक है ना? तो इसलिए वो ध्यान रखना ये चीज़ों को। हो गया है क्या सबका ये?
मोबाइल स्विच ऑफ करके सबमिट कर दो। कौन सा क्वेश्चन है? गाइस चांद, कार्तिक, हाँ तो बंदा फाइजा कट जाएगा। 15 बंदा 15 फाइजा भाई। वो सिद्धि ने डाल दिया ग्रुप पे, वही मैं बोलता है 8:30 तक के निकलेंगे अपन। गाइस हो गया है क्या? डी के 2 आए ना बेटा, पे भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हो सकता है वो क्वाड्रेटिक में बन जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन है वो। मेरे को आज ये दिखा नहीं है, मेरे को आपका क्वेश्चन दिखा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। चलो ओए, मैं 64 बार समझा रहा हूँ, ये इजियर है अकॉर्डिंग टू मी। बस आपको a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू एंड आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 3 टर्म्स है इन एपी एंड द सम इज 12। तो 3 टर्म्स है, तो वो तीनों टर्म्स को क्या लेंगे एपी में? तो अरे बोलो बे, a माइनस जी a प्लस डी। लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। उनका सम 12 दिया गया है मुझे। थ्री ए की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी मेरी। अब इनका क्यूब यानी a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288 दिया गया है। अब a की जगह पे 4 लिख रहा हूँ बेटा मैं, 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब इज 288। अब a माइनस बी होल क्यूब याद है आपका आइडेंटिटी, मैं एक बार के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। a प्लस बी होल क्यूब होता था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता था a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो बेटा उसके भरोसे खोल रहा हूँ मैं, ये जाएगा एक से हो जा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। वो 4 क्यूब की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 4 सा 16, 4 सा 64 प्लस 4 प्लस डी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 288 था। देखो ये माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कट रहा है। अगर आपको गलती से दिखाई देता है सर ये और ये कट रहा है तो काट लो, नहीं दिख रहा है तुम खोलोगे फिर काटोगे, चल जाएगा, कोई पाप नहीं है उसके अंदर। ये 4 का क्यूब हो गया 64, ये हो गया 12 डी स्क्वायर, ये एक और 64, वो वाला एक और 64, और ये 12 डी स्क्वायर इज 288। 64 64 64 कितना हो रहा है भाई? 192। वहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 96। डी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो डी की वैल्यू या तो 2 या फिर -2। अब जैसे ही ये सब कुछ कर लिया, इफ ए की वैल्यू कितनी थी 4, डी की वैल्यू आ गई है 2, तो मेरे नंबर से क्या बन जाएंगे? a माइनस डी a प्लस डी। वही अगर मान लो इफ a इज 4, डी की वैल्यू -2 है, तो नंबर क्या बन जाएंगे? 6 4 2। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैंने जो बोल रहा था तुम लोगों को, मेरे फर्स्ट जब मैं पढ़ाना शुरू किया था उस्ताद के मूड के पेपर में 64 क्वेश्चन आया था और बहुत इजी है, ये 5 मार्क का आ गया था और बच्चे बहुत खुश हुए थे हमारे समय पे। और ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूलें नहीं सिखाती है ये,
आपकी स्कूल करवाएगी, सेंटर पॉइंट भी करवाएगी, अभी नहीं करवाया है कोई बात नहीं, वो वर्कशीट जब देगी तुम लोगों को और सॉल्व करवाएगी ना, तब करवाएगी ये चीज़ तुमसे। और बेसिक वाले ये बिल्कुल नहीं होते हमको थोड़ी पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो बहुत वेग डिफरेंस दिया हुआ है कि बेसिक पेपर इजी बनेगा और स्टैंडर्ड पेपर डिफिकल्ट बनेगा, ज़्यादा उन्होंने ये भी नहीं बोला है। स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड बनेगा, बेसिक पेपर थोड़ा सा इजियर बनेगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डज नॉट मीन सिर्फ एनसीईआरटी, या बेसिक डज नॉट मीन ओनली एनसीईआरटी। और वो ये क्वेश्चन डाल सकता है, सर ये एनसीईआरटी में कहाँ है? अरे एनसीईआरटी का कंसेप्ट तो वही है ना, तुमको क्या डेटा भी एनसीईआरटी चाहिए क्या? बिल्कुल डाल सकता है। राधा मैं बताता हूँ, जो बैच अभी 12th में है, अब भी जो 12th में है, ठीक है, उनके 10th के पेपर में ऐसा हुआ था, उनका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो था बेसिक में डिफिकल्ट आ गया था, और ओवरऑल पेपर मेरे को देख के स्टैंडर्ड का इजियर लग रहा था। बेसिक के कई एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में घुमाया गया था, और एक ये जो था क्या बोलते हैं इसको, केस स्टडी बेस्ड डिफिकल्ट डाल दिए थे उन लोगों ने। रादर स्टैंडर्ड पेपर वालों के अंदर में जो ये 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी वाले जो थे, वो सब एनसीईआरटी के निकले थे, और बेसिक वालों में 1-2 क्वेश्चन बाहर थे, वो इजी थे। तो ये मत सोचिए बैठना जो बेसिक वाले हम तो एनसीईआरटी रट के बैठ जाएंगे। दूसरा मैं बताता हूँ, स्कूल की कई टीचरें जो रहती है ना, अगर मान लो तुमको मार्क्स कम मिले, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं पेरेंट्स वगैरह या स्टूडेंट्स, हम क्या करें तो सिर्फ एनसीईआरटी करवाओ। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बच्चों को क्या लगता है सिर्फ एनसीईआरटी रटो, अबे एनसीईआरटी करवाओ मतलब उसे कंसेप्ट समझाओ। वो बिल्कुल सही बात है, तुमको अच्छे मार्क्स भी आ रहे हो बुरे मार्क्स भी आ रहे हो, एनसीईआरटी तुमको पूरी आनी चाहिए, बट एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट, तुम लोगों को एपी के अंदर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आता है, अब वो कुछ भी दे दे नंबर, तब तुम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करो 20 19/4 18.5 वैसा वाला ही आएगा? अबे कुछ और डेटा का आ सकता है, तुम रट थोड़ी सकते हो एनसीईआरटी। ठीक है मैं माना तुमको आइडेंटिटीज में बहुत इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने आइडेंटिटीज 1-2 रट लिया, कोई ये क्वेश्चन आया तो ये ऐसे करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको जो 15-20 क्वेश्चन दिए वो रटोगे और वही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर के भी आ सकते हैं यार। इसलिए प्लीज स्टैंडर्ड एंड बेसिक डू नॉट डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन प्रिपरेशन, अनलेस मैं तुमको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन पक्का बेसिक में नहीं आएगा, कोई ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये आ सकता है। और बेटा जब मैं बोलता हूँ ना बेसिक वालों को पक्का बेसिक में नहीं आएगा, इनफैक्ट तो स्टैंडर्ड में भी आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट जस्ट ऐसा है कि हमने कहीं कभी वर्कशीट में देखा है या आरडी शर्मा में है और हमको पता है तुम लोगों की औकात है, इसलिए हम करा देते हैं। और उस समय बेसिक वालों को बोला था तुम लोग भी ध्यान दे दो, समझ जाएगा, और वो रेयरली 2-5 क्वेश्चन में होगा पूरे सिलेबस में मिला के, ठीक है। अभी फट से क्वेश्चन 64 कंप्लीट करोगे आप लोग, हाँ ये सॉरी फट से जाके एक सेकंड बेटा, ये होल क्यूब कैसे लिख दिया बच्चा तूने? क्यूब का सम बोला है, सम का क्यूब। मिल गया क्या फोन? फोन करके देखो। अरे ओए कोई मजाक मस्ती में कविशा फोन ले दो प्लीज, दे दो पूरा। हाँ एक सेकंड, अब सुन ओए गाइस, ये क्वेश्चन ना अगेन सुन लो, ये इसको अभी डाउट आया है और ये बहुत कॉमन डाउट है। सम ऑफ क्यूब एंड क्यूब ऑफ सम, सम ऑफ क्यूब का मतलब होता है, मान एक्स वाई जेड था तो एक्स का क्यूब निकालो, वाई का क्यूब निकालो, जेड का क्यूब निकालो और उनका सम कर लो। और क्यूब ऑफ सम मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो और उसका क्यूब निकालो। समझे तीसरा डिफरेंस? ये कोई इशू? हाँ आर क्या होता है? हाँ वो ठीक है, वो एक क्यूब को तू वहाँ पे ले गया, पहले वो वाला पिक्चर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, वही बोला तू, वो भी चल जाएगा। तूने वो होल ब्रैकेट को ए मान लिया, वो होल ब्रैकेट को बी मान लिया, वो भी चल जाएगा, बट मेरे को बहुत मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में। मेरे को अगर तू पूछेगा मेहनत उतनी नहीं, मेरे साथ मेहनत उतनी लगने वाली है, ज़्यादा मेरे को साइन के लिए बहुत केयरफुल करना पड़ेगा था, ये ऐसा मेरा मानना है, बट वेरी पॉसिबल जो तू बोलो सही बोल रहा है। एक कर अभी देखो ओए एग्जाम क्या है, लल्ला ने स्मार्टली क्या किया बताएगा तुम लोगों को, मेरे को मेथड अच्छा लगा। उसने ना वो ए की वैल्यू 4 डाला ही नहीं पहले, उसने वो a माइनस डी होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी होल क्यूब इक्वल्स टू 288 लिखा है, अभी उसमें खोल दिया है a क्यूब माइनस 3ad स्क्वायर प्लस 3ad अब जो माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर माइनस डी क्यूब ऐसा कर करके फिर काटा पीटा, आखिरी में उसने a की वैल्यू डाल दिया। मेरे को आंसर नहीं पता उसका आया है,
गलत है, मैं कुछ कैलकुलेशन गलती किया, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। वो वाला तरीका मेरे को बेटर इसलिए लगा, वो क्या है, बेवजह वैल्यू निकालनी पड़ती है मेरे को हर जगह पे, उसने आखिरी में एक ही बार में निकाल दिया। ठीक है, यस कोई और हाथ, यस अगर क्यूब ऑफ सम रहता और 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को सिखाया नहीं बच्चा का, मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं पाता था। चलो कोई, हाँ सही। जो लोग ऑनलाइन आए, होप आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। Yes. बढ़ाओ आगे, वही रो कर ले फिर। ओए गाइस शांत, बेटा अब लास्ट क्वेश्चन आज का नहीं, सॉरी ये वाली वर्कशीट का। अब देखो अगेन उसने 4 टर्म बोला है, 4 टर्म। हाँ ये कर लेते हैं ये। मुझे आज शायद नक्षत्र रेशा ने कुछ पूछा था, इसका मैं बता दो, अभी तूने पूछा शायद। अभी देखो पहले 4 टर्म्स है, लेट द 4 टर्म्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। अब नक्श या त्रेशा जो भी था जिसने पूछा था, बेटा इन टर्म्स को बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स, और ये बीच वाले टर्म्स को आता है मीन टर्म्स, जो बीच में आता है। ठीक है, ये रेशियोज एंड प्रपोर्शन का एक चैप्टर हुआ करता था 8 के पहले, उसमें तुमको कुछ ऐसा था a is to b, फिर 4 डॉट c is to d, उसमें a और d को एक्सट्रीम्स हो जाता और b और c को मीन टर्म्स हो जाता। गाइस शांत, अब देखो इसका सम कितना था, 56 था। 4a 56 है, तो a की वैल्यू 14 हो रही है। मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द मीन, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सॉरी, यानी a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, लल्ला मार खाएगा मेरे हाथ से। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की वैल्यू 5/6 दी गई है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3d, 14 प्लस 3d, 14 माइनस d, 14 प्लस d, 5/6, 14 का स्क्वायर 196, 3d का होल स्क्वायर 9d स्क्वायर, 196 माइनस d स्क्वायर 5/6 मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो मतलब 196 का कितना हो जाएगा, 11 खुजली 196 फाइव है, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 980 माइनस 5d स्क्वायर माइनस 49, d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 196, d स्क्वायर की वैल्यू 4, d की वैल्यू या तो 2 या -2। इफ a की वैल्यू 14, d की वैल्यू 2, तो मेरे नंबर क्या क्या आ जाएंगे, 14 माइनस 6 यानी हो जाएगा 8, 14 माइनस 2 12, 14 प्लस 2 और 14 प्लस ये 20। और वही इफ a is 14,
डी एस -2 तो मेरे नंबर्स रह गए 20, 16, 12, 8। और फिर रेंटो उल्टा किया था मेरे को 6 समझ में। मत कर रहा था सेम आएगा तो अपनी मेहनत भी बढ़ा रहा है जहाँ पे तो इजीली मिल रहा है। तेरा बोलना था अच्छा एक ही आखिरी में डाला। हाँ समझ आ रहे तूने यहाँ पे ए ही कंटिन्यू किया बोल रहा है तो हाँ फिर ठीक है। मेरे को लगा तूने रिलेशन निकाला पहले ए और डी का यहाँ पे और फिर वहां से ऊपर डाला। ठीक है समझ में सही है। राजू एक ही बचा, एक नहीं दो बचा, 3 बचा। हाँ और हाँ थोड़ा सा करूँगा हाँ। ओए हो गया ये बेटा अगर ए बी सी डी है तू देख सकते ए बी सी डी 4 टर्म्स है ना। एक्सट्रीम मतलब आखिरी वाले ए और डी। मीन मीडियन मीन मतलब बीच वाले जो है बी और सी। आपका बीच बोला हाँ फोर से नहीं काटा मैंने। हाँ 1 का 4 था हाँ तो ये नहीं काटा होता तो 196 का अंडर रूट होता था 14, 49 का अंडर रूट होता 4 7 फिर 14/7 जो 2 ही आता 2 and -2 196/49 का अंडर रूट प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ 196/49 है ना। तो 196 का अंडर रूट होता है 14, 49 का अंडर रूट होता है 7 तो 14/7 क्या हो जाता 2। कि प्लस माइनस रहेगा ना बेटा। अगर सुन x² = 9/4 है तो x = अंडर रूट ऑफ 9/4 या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 9/4। हाँ दोनों रहेंगे ना तो प्लस माइनस इसलिए तो लिखते हैं अपन लोग x² = 4 अगर है तो x2 and -2 लिखते हैं। फ्रैक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आप ओए बेटा अब लास्ट अपनी एक्सरसाइज जो है हाँ नाउ गाइस ओए शांत। अब बेटा किसी को ये कंसेप्ट नहीं भी समझाओ पर उनको ए एन वे एन वाली फालतू बातें जब अपन करते हैं a+n-1d वाली मस्ती पता हो तो अपन वापस अब एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर रहे हैं। न्यू एक्सरसाइज। अभी देखो कोई एपी था मान लो 4, 6, 8, 10 ... था। मैं 10th टर्म पूछूं 20th टर्म पूछूं 100th टर्म पूछूं कोई भी टर्म पूछूं तुम बता पा रहे थे। बट अब मैं इनका सम पूछ रहा हूँ। पहले 50 टर्म्स का सम बताओ ठीक है। तो अपने को एस एन निकालना पड़ता है समय पे ठीक है। तो अब सुनो ओए शान अब एस एन का 2 फॉर्मूला है। आज अपन सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एस एन के 2 फॉर्मूला है n/2 शान 2a + n - 1 टाइम्स d। लकीली आपको
ए का मतलब पता है, डी का मतलब पता है, एन का मतलब पता है, करेक्ट। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म। अब एक और बता रहा हूं मैं, एस एन इज इक्वल शांत एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे एल का मतलब होता है लास्ट टर्म की वैल्यू। समझ आ रहा है क्या हुआ है? अब ध्यान दीजिए, समझा ये चीज़ क्या लिखा है? दो फॉर्मूला है बेसिकली, अपन अप्लाई करना देखते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला भी लाल वाला लिखा है वो कल डिस्कस करेंगे ज़्यादा। अभी पहले आप लोग नए पेज पे आके हेडिंग दे दो, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन करके हेडिंग दे दो और ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। वो उससे ही आएगा ए प्लस एन माइनस वन टी, तो ए प्लस एन माइनस वन टी ए एन, तो ए एन को एल बोल रहा है वो। बच्चा लोग प्लीज शांत, पुण्याने एस इज फॉर सम, नहीं दो ही फॉर्मूला अच्छा। ए प्लस एल लिखा था, एन बाई टू ए प्लस ए एन जो बोलते हैं वो एल लिख रहा हूँ मैं, बताऊंगा तुमको। गाइस प्लीज बातें नहीं, दारू का सीधा बैठ जा। हाँ एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाला बेटा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है, वो अपन देखेंगे वो बाद में। वही है, एल की जगह पे वो लोग ए एन बोल देते हैं, उसको अपन एल बोल रहे हैं। यस ओए शांति, हटाओगे ये? बच्चा लोग शांति रखेंगे प्लीज। अब देखो ओए, ये एग्जांपल नंबर 11 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8 3 माइनस 2। तुमको ए पता है क्या है? क्या है? 8। डी कितना है? 3 माइनस 8 यानी माइनस 5। तुमको एन पता है 22। तो देखो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या बन रहा है फॉर्मूला देखो। डी था, तो मेरा एस 22 एस 22 बाई 2, 2 ए कितना है बच्चा लोग मेरा 8 प्लस 22 माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1, और डी कितना है बेटा मेरा माइनस 5। ये 11 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, 16 माइनस 105 माइनस 89 माइनस 979 हो रहा है बेटा। समझा ये चीज क्या हुई है? आंसर कुछ नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे को उसने सजा के बोला था फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। कर सकते हो आप लोग, करो। बच्चा लोग प्लीज शांत। वो वाला देखेंगे अपन लोग जो तू बोल रहा है ना। एक एपी दिया हुआ है फर्स्ट 50 टर्म्स में, लेकिन 13th टर्म से लेकर 28th टर्म तक का सम निकल, वो वाला क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में नहीं है। बट देखो वैसा क्वेश्चन सेंटर पॉइंट बहुत पूछता है। वो ऐसा को देता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 100 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज मान ले 200, ऐसा कुछ देता है वो। तो वो देखेंगे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर पॉइंट वाले पूछते ही हो। हाँ सॉर्ट ऑफ यस बताऊंगा मैं। भाई लोग बातें नहीं प्लीज। हाँ बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखेगा चल जाएगा।
गाइस हो गया क्या ये? चलो अब ओए गाइस शांत। गाइस शांत ओए। अब आप लोग एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट पढ़ो मन में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा वो बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट। नहीं फर्स्ट से भी कर सकते हो, मैं सेकेंड से नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट से करूंगा। क्वेश्चन 2 का सेकेंड सब पार्ट देखो, वो नहीं हो रहा बेटा वो। अब सुनो ओए गाइस शांत। बेटा अब उसने क्या किया है ना, उसने तुमको कॉमा कॉमा देने की जगह प्लस प्लस दिया है, आपको सम निकालना है ऐसा लिख दिया है। तुम लोग एक बार करो, कॉमा कॉमा अज्यूम कर लो। 34 32 30 डॉट 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 करके 10। क्या ये एपी है? तुमको लिखना पड़ेगा सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट इट इज एन एपी। अब मेरे को एसएन निकालना है, मेरे को फॉर्मूला 2 पता नहीं है, बट जिसको पता भी हो तुम 1 से यूज करो या सॉरी तुम 1 यूज करो या 2 यूज करो, एट द एंड ऑफ द डे तुमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए रहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आता है क्या यहाँ पे? कैसे करूंगा वो? ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी से कर लूंगा मैं। यानी क्या, देखो मैंने फॉर्मूला लगाया पहले, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। मेरा ए एन है लास्ट टर्म कौन सा हो गया यहाँ का? 10। ए था 34 प्लस एन तो मुझे पता ही था, डी है मेरा -2। देखो ये 34 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, -24 इज -2n प्लस 2 -26 इज -2n। n की वैल्यू 13 आ गई है, करेक्ट। अब मैंने एस एन फॉर्मूला लगा दिया मेरा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक से रुक जाना, शांति रखना बच्चे, चिल्ला के जो करने वाले रुक जाओ 2 मिनट। तो मेरा s 13 कितना आ गया है? 13/2 2 इंटू a कितना था बच्चा लोग मेरा? 34 था, प्लस 13 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना था मेरा? -2। तो ये हो गया 13/2 68 माइनस 12 2 था 24। तो 13/2 इंटू 44 286 आ रहा है बेटा आंसर। अब सुनो ओए शांत, मैं सोचा तो था कल बताऊंगा सेकेंड फॉर्मूला का, पर आज ही बता देता हूं तुम लोगों को। देखो तुमको जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था? n/2 a प्लस एल था। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब आप लोगों को लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो पूरा होता। ठीक है, तुमको देखो क्या ये वाले सीक्वेंस में लास्ट टर्म की वैल्यू पता है क्या? कितनी है? 10। तो डायरेक्टली अब मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। n था 13/2, a कितना है बच्चा लोग मेरा? 34, l कितना है मेरा? 10। 13/2 44, ये 1 था 22 था, 30 इंटू 22 जो भी आंसर आ रहा था वो ही रहेगा। कितना आया बेटा? 286। सुनो अब भी फुड़के ने बोला या इसने बोला, जिसने बोला ये तो बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है, बट ये तभी यूज कर सकते हो जब आपको लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता है। पिछले क्वेश्चन में अगर देखो, जो एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, कहां गया भैया? ये था ना, हाँ यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू पता थी क्या? नहीं, तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लूंगा, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। अबे वो तो फिर तुम फॉर्मूला में ही डाल लो, वहीं पे निकल रहा है आंसर, तुम 2 फॉर्मूला क्यों लगवा रहे हो? समझा गया? अभी फट से आप लोग पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट करोगे। मेरा सजेशन ये है, ये दोनों तरीकों से कर लो जिसे आपको पता हो। ठीक है, एक बार फट से ये करो।
चुप रहे, पता नहीं क्या बोला तू। तो वो देगा ना तेरे को बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो 28 टर्म तेरे लिए लास्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बच्चा लोग शांति रखेंगे। चुप रहे पगले। Arjav, you are for maths and science, correct? हो गया है क्या ये सबका? सुनो अभी एक चीज, ओए तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में ना ये क्वेश्चन नंबर 3, ओनली क्वेश्चन नंबर 3 के 10 सब पार्ट्स है, वो करने वाले अपन लोग। सुनो बट बेटा, वो अगर 10 सब पार्ट जो है वो जम गए, समझ गए ना, आगे की एक्सरसाइज में कोई जान नहीं है। बट अगर तुम लोगों ने ये नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा ही है। देखो क्या दिया हुआ है, A3 की वैल्यू 15, S10 की वैल्यू 125, दो इक्वेशन दो वेरिएबल A और D मिल जाएंगे, आपको जम बहुत इजीली जाएगा। उसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन, आई थिंक 7th 8th 9th 10th में तो कोई दो क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, वो रुलाते नहीं है, उसमें ओ वाली फीलिंग आती है। वो ध्यान नहीं मुझे कौन से सब पार्ट्स हो, वो हो जाएगा जब तुम लोगों का चैप्टर मेजरली खत्म हो चुका होगा एनसीईआरटी का। बचे हुए क्वेश्चन आगे के फुद्दू वाले ही है। अभी करके कोई इशू किसी को भी फॉर्मूला में, पक्का अपना होमवर्क मार्क करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड थर्ड सब पार्ट, बस एक दिन रुक जाओ।